हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकुश पाल अपने फिर से इलाहाबाद एजुकेशन क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्त, जैसे देख रहे हैं, मैं आज हिंदी व्याकरण में समास पढ़ाऊंगा आपको। क्या पढ़ाऊंगा? समास। दोस्त, ये बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का होता है और ये समास में लोग बहुत टेंशन हो जाते हैं और इसको नहीं आता, बहुत बोरिंग टाइप का है। तो मैं आज आपको समास ट्रिक के माध्यम से और पूरा डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस मेरे साथ इस चैनल पर लग के लगातार आप पढ़ाई करते रहिए और वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखते रहिए। आपको 100% मैं वादा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। जहाँ ना समझ आएगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा और मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्त, चलिए मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा? समाज में व्याकरण काफी चीजें पढ़ा चुका हूँ, तो मेरे दिमाग में आया क्यों नहीं आपको आज समाज बता दिया जाए। दोस्त, मैं आज समाज को पूरे डिटेल बताऊंगा। दोस्त, चलिए मैं आज समाज के बारे में बताऊंगा। दोस्त, मैं कुछ मोटिवेट पॉइंट बोल देता हूँ बिना वीडियो स्टार्ट करे। तो मोटिवेट पॉइंट क्या है दोस्त? कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। कि वो दिन वो नज़ारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। जिंदगी के परेशानी से घबराना है मेरे दोस्त, क्योंकि तुझसे मिलने एक दिन वो सितारा भी आएगा। चलिए दोस्त, अब मैं अपने वीडियो की स्टार्ट करता हूँ ताकि मेरे बिना टाइम वेस्ट हुए मैं अपने वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। क्या पढ़ूंगा? समास। क्या पढ़ूंगा दोस्त? समास। ये बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है दोस्त? 4 से 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 4 से 5 मार्क्स का। क्या दोस्त? समास। दोस्त, मैंने आपको संधि समझाया है कि संधि क्या है? संधि विच्छेद यानी संधि विग्रह। जब उसको तोड़ते हैं तो संधि उत्पन्न होती है। क्या दोस्त? संधि। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, मैंने समझाया था विद्या धन आलय, वो एक था, उसको तोड़ दिया मैंने, तो क्या हो गई? संधि विच्छेद। यानी क्या हो गया? संधि विच्छेद यानी कि अलग हो गई। और समाज में क्या है दोस्त? समास विग्रह होगा। क्या दोस्त? समास विग्रह। समास का अर्थ होता है क्या दोस्त? संक्षिप्तकरण। क्या? संक्षिप्तकरण या घटाना, या जिसको क्या कहते हैं? कम करना। कम करना मतलब दोस्त, जैसे कि लिखा है राजा का पुत्र। कैसे लिखा दोस्त? मान लीजिए लिखा है क्या? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, इसको जैसे शॉर्टकट में लिख देंगे क्या? राजा का पुत्र, राजपुत्र। क्या दोस्त? राजपुत्र। ये क्या है? ये 1 2 3 यानी कि 3 शब्द में लिखा था, इसको मैंने कितने में लिख दिया? 1 शब्द में। यही क्या है? समास विग्रह। क्या है? समास विग्रह। यानी कि समास का अर्थ होता है संक्षिप्तकरण या कम करना या तो घटा देना। क्या दोस्त? घटा देना। वही क्या है? समास। जैसे मान लीजिए क्या है? राजा का पुत्र, राजपुत्र। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्त? किसकी? समास। परिभाषा क्या है? 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप। क्या? 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जिससे पद का अर्थ न बदले, समास कहलाता है। जैसे मान लीजिए दोस्त क्या है? राजा का पुत्र मैंने लिखा। क्या लिखा? राजा का पुत्र। अब इसको मान लीजिए चाहे राजा का पुत्र कह दिए चाहे राजपुत्र, इसे अर्थ नहीं बदला है, तो यही क्या है? समास है। अभी नहीं राजा का पुत्र लिखा है, आप कुछ यहाँ नहीं लिख दें तो क्या है? गलत हो जाएगा। यानी कि पद का अर्थ न बदले तब क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? समास कहलाता है। चलिए दोस्त, मैं पूरा डिटेल में लिख के आपको बताता हूँ ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। क्या दोस्त? ज्यादा समझ आए। पहले मैं इसका अर्थ लिख देता हूँ। क्या दोस्त? अर्थ। इसका अर्थ क्या है दोस्त? संक्षिप्तकरण। क्या दोस्त? संक्षिप्तकरण। क्या? संक्षिप्त करण। ये क्या हो गया दोस्त? और ये क्या है? मान लीजिए घटाना है, घटाना। और ये क्या है? कम करना। क्या दोस्त? कम करना। ये आपका क्या हो गया? मान लीजिए संक्षिप्त रूप में लिख देना, लंबा सा है उसको शॉर्टकट में थोड़ा सा लिख देना, भाई क्या है? समास है। उसके बाद क्या है? घटाना, यानी कि उसको घटा देना, यानी छोटा कर देना, और कम करना मतलब बड़ा से उसको कम कर देना। ये क्या है? अर्थ है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है दोस्त? परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है? 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप। क्या दोस्त? 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप। क्या दोस्त? 2 पद हैं। राजा का पुत्र, राजा है, एक पुत्र है, 2 पद हो गए। 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जिससे पद का अर्थ न बदले। तो अर्थ कहाँ बदला है? राजा का पुत्र, राजपुत्र। अर्थ कहाँ बदला? वही क्या है? समास है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? 2 पदों का ऐसा 2 पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप, ऐसा संक्षिप्त रूप जिससे
जिससे पद का अर्थ न बदले। क्या कहलाता है दोस्त? समास कहलाता है। क्या दोस्त? समास कहलाता है दोस्त। ये रही आपकी परिभाषा किसकी? समास की, कि दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जिससे पद का अर्थ न बदले, समास कहलाता है। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो यही वाला एग्जाम्पल में लिख दिए, यही वाला सबसे अच्छा लगता है। क्या दोस्त? राजा का पुत्र। ये मान लीजिए लिखा क्या? राजा का पुत्र। इधर क्या है? राजपुत्र। क्या है? राजपुत्र। इसको आप क्या लिख दिए? एग्जाम्पल लिख दिए, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप किसी तरह की परेशानी हो, आप पूरे डिटेल में उसको बता सकें। दोस्त ये रहा उसका अर्थ, ये रहा उसकी परिभाषा। दोस्त आप इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद मैं क्या बताऊंगा? समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? क्या दोस्त? समास के भेद कितने होते हैं? दोस्त इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। क्या दोस्त? नोट कर लीजिए। चलिए दोस्त, अगर नोट हो गया हो तो मैं आगे कोई बताता हूँ। अब इसका क्या बताऊंगा? इसके भेद कितने होते हैं दोस्त? इसके अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो इसके कितने भेद हैं? 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। अगर प्राचीन काल के हिसाब से देखा जाए तो आचार्य लोग जो व्याकरण के आचार्य हैं, उन्होंने इसके 4 भेद बताए थे। कितने भेद? 4 भेद बताए थे। अब लेकिन इस समय क्या है? इसके 6 भेद हो गए। कौन कौन है? 6 भेद। अब समास के भेद। क्या दोस्त? समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। कितने भेद? 4, 5, 6। वर्तमान के साथ देखा जाए 6 हैं, लेकिन प्राचीन में कितने थे? 4 थे। उसमें से कौन कौन 4 दोस्त? पहला क्या था? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, और उसके बाद क्या था? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। उसके बाद क्या था? तत्पुरुष समास। और उसके बाद कर्मधारय और द्विगु समास नहीं था, उसको तत्पुरुष समास में जोड़ दिए थे। तत्पुरुष समास में कर्मधारय और द्विगु समास को जोड़ दिए थे, इसलिए 4 थे। लेकिन इस समय आचार्य ने कहा नहीं, इसको अलग किया जाए। इसको अलग कर दिया, यानी तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकल गया और कर्मधारय समास से द्विगु समास निकल गया। तो इसका समास कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन से हैं? पहला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, उसके बाद बहुब्रीहि। दोस्त बहुब्रीहि ऐसे लिख जाएगा, बहुब्रीहि समास। उसके बाद अव्ययी भाव समास। क्या दोस्त? अव्ययी भाव समास। उसके बाद क्या है दोस्त? तत्पुरुष समास। क्या दोस्त? तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। लास्ट में क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास। ये कितने हो गए? 6। लेकिन वर्तमान प्राचीन में पहले आचार्य लोग 4 मानते थे। क्या दोस्त? 4 मानते थे। पहले इसको, फिर इसको। और ये तत्पुरुष समास में कर्मधारय द्विगु समास को जोड़ दिए तो 4 हो गए थे। लेकिन इस समय कितने हो गए? 6 हो गए। इसको अलग कर दिया है। तो एक हिसाब से कह सकते हैं तत्पुरुष समास से कर्मधारय बना है और कर्मधारय समास से द्विगु समास बना है। तत्पुरुष समास से कर्मधारय समास निकला है और कर्मधारय समास क्या निकला है? द्विगु समास। तो दोस्त मैं आज इसमें कुछ समास को डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा। उसमें से मैं कौन कौन समास को डिस्कशन करूंगा? एक द्वंद्व समास है, एक बहुब्रीहि समास है और एक द्विगु समास है। मैं इस 3 समास को आपको ट्रिक के माध्यम से और डिटेल में पूरा बताऊंगा। उसके बाद मैं ये 3 समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँ। नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाए, थोड़ा आपको देखने में बोरिंग होगी। कितना लंबा वीडियो है, तो इससे थोड़ा आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए मैं 3 ही समास आज की वीडियो में बताऊंगा। कितने बताऊंगा? 3। पहला क्या बताऊंगा दोस्त? द्वंद्व समास। क्या? द्वंद्व समास। फिर उसके बाद द्विगु बताऊंगा। उसके बाद क्या दोस्त? बहुब्रीहि समास। दोस्त आपको समास पढ़ने से पहले मैं ये बता देता हूँ, इसमें 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्त? 2 चीज। पहला क्या है दोस्त? प्रधान, और दूसरा क्या है? उत्तर पद, पूर्व पद। क्या दोस्त? उत्तर पद, पूर्व पद, या पहला पद, दूसरा पद। क्या दोस्त? ये पहला है प्रधान। ये पहला क्या है? प्रधान। उसके बाद क्या है? उत्तर पद,
उत्तर पद, इसका क्या है पूर्व पद। इसको ये आपको दो बात ध्यान में रखना है कि उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, प्रधान क्या है। दोस्त प्रधान यह है क्या दोस्त कि जिस पर क्या, जिस शब्द पर वो पड़े क्या, बल पड़े, यानी बोलने में बल पड़े, यानी कि कुछ काम हो तो उसी शब्द पर हो, उसे क्या कहते हैं प्रधान, यानी कि मुखिया, सबसे ज्यादा मुखिया जो घर घर का होता है या प्रधान होता है उस पर बल पड़ता है, यानी कि जिस शब्द पर बल पड़े बोलने में या लिखने में उसे वही क्या होता है प्रधान। और पूर्व पद क्या होता है दोस्त, पहला पद, क्या दोस्त पहला पद। जैसे ये क्या है दोस्त दशानन, दशानन, इसमें दोस्त ये 10 जो है ये पहला पद है और ये जो आनन है ये क्या है दूसरा पद है, दूसरा पद। तो पहले पद को पूर्व बोलते हैं और लास्ट वाले पद क्या बोलते हैं उत्तर पद, यानी पीछे पास से पहले और पास से पूर्व, यानी कि पूर्व वाले पद क्या बोलते हैं पहले पद, यानी 10 आनन है, 10 इसमें पूर्व पद है और आनंद क्या है उत्तर पद है। तो बोल सकते हैं 10 को पहला पद या दूसरा पद, इस तरह के हिसाब से बोल सकते हैं। आपको जिस तरह अच्छा लगे उस तरह आप बोलिए, लेकिन ये बात को आप ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें जो बात होगी प्रधान वाली बात होगी, किसमें पहला पद प्रधान है, इसमें दूसरा पद प्रधान है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। कोई प्रधान वाली बात समझ में आएगी तो आपको ये समझ में है प्रधान मतलब क्या है, जिस शब्द पर बल पड़े बोलने में वही क्या है प्रधान है। दोस्त चलिए मैं क्या बताऊंगा, पहले द्वंद्व समास बताऊंगा आपको। क्या द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोस्त क्या है, ये देखिए दा, क्या है दोस्त दा, एक दजे आया एक दे, देखिए ये एक दजे है एक दया, यानी कि 2 बार दा आया है, क्या दोस्त 2 बार दा आया है। तो इसमें इसकी परिभाषा क्या है दोस्त, द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद क्या होता है प्रधान होता है, क्या दोस्त दोनों पद प्रधान होता है। अभी मैंने प्रधान के बारे में बताया, यानी क्या मुखिया, यानी कि इस पर बल पड़े। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें परिभाषा क्या बनेगी, द्वंद्व समास में पहला तथा दूसरा पद दोनों पद प्रधान होता है। या लिख सकते हैं इसमें पहला पूर्व पद तथा उत्तर पद, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, क्या दोस्त प्रधान होता है। ये आपकी क्या है परिभाषा। अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक की बात क्या करूं दोस्त, इसमें जो है आप कोई भी एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें ये वाला चिन्ह लग रहा है, क्या दोस्त ये वाला चिन्ह, इस चिन्ह के क्या बोलते हैं योजक चिन्ह, क्या बोलते हैं योजक चिन्ह, क्या योजक चिन्ह। आप कोई उदाहरण लिखेंगे तो उसमें ये वाला चिन्ह लगा रहेगा योजक चिन्ह, या तो ये शब्द लिखे रहेंगे क्या दोस्त और या एवं अथवा, या तो ये चिन्ह लगा रहेगा या तो इनमें से कोई एक शब्द लिखा रहेगा, तो वही क्या है दोस्त द्वंद्व समास है, क्या दोस्त द्वंद्व समास। ये क्या है ट्रिक मैंने बताया, परिभाषा क्या है कि द्वंद्व समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है। उदाहरण जैसे बात कर लेते हैं, मानो दोस्त क्या दोस्त, जैसे मान लीजिए माता पिता, माता पिता, माता पिता देखेंगे कभी भी कहीं भी किताब में किसी भी कॉपी में देखेंगे ये बीच में ये वाला चिन्ह लगा रहेगा। अगर ये चिन्ह नहीं लगा रहेगा तो इसके दर पर और लिखा रहेगा माता और पिता, भाई और बहन, सुख और दुख, और क्या लाभ हानि, और क्या दिन रात, और क्या शुभ लाभ। ये सब क्या है द्वंद्व समास। उदाहरण के बीच में योजक चिन्ह लगा रहेगा, या तो बीच में और आ जाएगा, या एवं आ जाएगा, या अथवा आ जाएगा, या तो और ऐसे शब्द आ जाएंगे तो क्या होगा द्वंद्व समास, क्या होगा द्वंद्व समास। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो मैं इसकी परिभाषा दिखा देता हूँ ताकि आपको जो कहीं भी और दिक्कत हो तो आपको पूरे डिटेल में समझ में आ जाए। इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्त, परिभाषा सरल होती है इसमें, बस वही प्रधान वाली बात करना है कि द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है, क्या दोनों पद प्रधान होता है। अगर ये नोट में यहाँ पास आप लिख लेना, क्या वही ट्रिक जो मैंने बताया, क्या ट्रिक मैंने वादा किया था कि आप मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ, क्या दोस्त ट्रिक के माध्यम से पढ़ाता हूँ। और मेरे कमेंट में आया कि सर आप बहुत धांसू पढ़ाते हैं, ट्रिक के माध्यम से बात समझाते हैं, मुझे पूरा समझ में आ जाता है। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आप पूरा समझ में आएगा।
बस मेरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आए, तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। इसमें नोट में क्या लिखेंगे दोस्त, ये वाला चिन्ह लिख दीजिए, क्या योजक चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। और यहाँ लिख लीजिए और, या तो एवं, या और क्या अथवा, ये शब्द आपको कहीं न कहीं शब्द के बीच में दिख जाएंगे। अगर ये शब्द, अगर ये 5 न दिखे, योजक चिन्ह और एवं या अथवा, तो समझ जाइए कि वहां द्वंद्व समास नहीं हो सकता, 100% वहां द्वंद्व समास नहीं हो सकता। बिना ये 5 चिन्ह के, 5 शब्द के द्वंद्व समास नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, 100% की द्वंद्व समास नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, तो ये क्या रही परिभाषा, द्वंद्व समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों पद प्रधान होता है, योजक चिन्ह और एवं या अथवा ये सब लगे रहेंगे। इसका थोड़ा वो देख लेते हैं उदाहरण, क्या दोस्त, जैसे पेपर में आपका लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, सुख दुख, ये लिखा रहेगा ऐसे, सुख दुख, सुख दुख में कौन सा समास है, बहुविकल्पी में आ जाएगा, सुख दुख में कौन सा समास है, और लाभ हानि में कौन सा समास है, पति पत्नी में कौन सा समास है, माता पिता में कौन सा समास है, भाई बहन में कौन सा समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कौन सा समास है, द्वंद्व समास। दादा यानी कि दोनों पद प्रधान हो, क्या तो दोनों पद प्रधान हो, द्वंद्व समास। और क्या दोस्त, माता पिता, माता पिता, और क्या दोस्त, धर्माधर्म। अब यहाँ आपको दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी, धर्माधर्म। दोस्त अगर जब इसको हम तोड़ेंगे तो धर्माधर्म लिखा है, अगर इसको तोड़ेंगे तो ऐसे टूटे, क्या दोस्त लिखा है, ये लिखा है धर्माधर्म, इसको तोड़ेंगे तो ये धर्म और अधर्म होगा, क्या दोस्त, धर्म और अधर्म। जब इसको तोड़ेंगे ऐसे एक शब्द और है, पापा पाप, क्या दोस्त, पापा पाप, ये है पापा पाप। इसको जब तोड़ेंगे तो पाप और अपाप, पाप और अपाप ये आ जाएगा। तो दोस्त आप देख लीजिए, ये बीच में और लगा है, ये बीच में और लगा है, धर्म और अधर्म, तो यहाँ कौन समास है, आप आंख बंद करके बता देना, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। इस तरह किया जाए, जैसे मान लिया, और क्या है, पापा पाप, क्या दोस्त, पापा पाप, यानी पाप और अपाप। और क्या है, और क्या, पति पत्नी, पति पत्नी, या बीच में इसको ना लगाइए, पति और पत्नी कर दीजिएगा, सुख और दुख कर दीजिए, माता और पिता कर दीजिएगा, यानी कि ये 5 शब्द आपको बीच में लगे होना चाहिए, तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन समास होगा दोस्त, द्वंद्व समास। दोस्त अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप उदाहरण बना सकते हैं, इसी तरह उदाहरण बना सकते हैं अपने से। दोस्त अब मैं वादा करता हूँ कि आपको द्वंद्व समास आ गया होगा, मैं और अगले वाले समास को पढ़ाता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर इस टाइम में। दोस्त जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, मैं क्या बताऊँगा आपकी बात, द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास। दोस्त मैं वादा करता हूँ नोट हो गया होगा, तो मैं इसको इरेज करके क्या बताऊँगा, द्विगु समास। कौन सा समास दूसरा है, द्विगु समास। फिर उसके बाद क्या बताऊंगा, बहुब्रीहि समास। दोस्त आप नाम सुनते होंगे कि द्विगु, एक गो, द्विगु, 3 गो, 4 गो, ये सब क्या है, संख्या है, क्या दोस्त, संख्या है। एक गो संख्या नहीं है, 2 गो संख्या नहीं है, 3 गो संख्या नहीं है, ये सब क्या है, संख्या का हम बोलते रहते हैं, 1 गो, 2 गो, 3 गो, फिर द्विगु आता है, 2 से 2, क्या दोस्त, 2 से 2, यानी कि पहला पद इसमें क्या आ रहा है, संख्यावाची। क्या आ रहा है, संख्यावाची। दूसरा क्या है दोस्त, क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास, ये देखिए यहाँ पास द्विगु, द्वि, द्वि मीन्स क्या होता है दोस्त, 2 होता है। क्या होता है दोस्त, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, ये सब क्या है, संख्यावाची। यानी कि इस वाले समास में की परिभाषा इसकी क्या है कि पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो। क्या दोस्त,
पहला पद संख्यावाची हो, दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, वही क्या है, द्विगु समास है। इसमें आप देखिए ना, पहला पद क्या आ रहा है, दो, यानी गिनती संख्या आ रहा है। दूसरा पद क्या है, द्विगु, दो है, यानी क्या है, प्रधान है। क्या है, प्रधान है। तो आपको द्विगु समास की परिभाषा क्या होगी कि जिस समास में या द्विगु समास में या जिस कह सकते हैं या द्विगु कह सकते हैं कि द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे परिभाषा इसकी क्या है दोस्त, वो उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है, मान लीजिए चौराहा, चौराहा, उसके बाद क्या है, तिराहा। ये चौराहा, चौ मतलब चार, राह मतलब रास्ता, क्या दोस्त, रास्ता, यानी कि चार रास्ता, जहाँ चार रास्ता रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, तिराहा बोलते हैं, चौराहा क्या बोलते हैं, चौराहा। कि तीन रास्तों को तिराहा बोलते हैं, चार रास्ता को चौराहा बोलते हैं। कि जहाँ तीन रास्ता रहते हैं उसको चौराहा बोलते हैं। चौराहा उसी को बोलते हैं जहाँ चार रास्ता फूटी रहती है, वहां से यानी चार रोड होती है, उसे क्या कहते हैं, चौराहा। तिराहा कैसे कहते हैं, जहाँ तीन रास्ता होता है। क्या दोस्त, तीन रास्ता। जैसे नवरात्रि, क्या दोस्त, नवरात्रि, ये देखिए नवरात्रि, नवरात्रि में कितनी रातें होती हैं, कितनी रातें होती हैं, नवरात्रि में 9 रातें होती हैं। कितनी रातें, 9 रातें, इसीलिए कि इसको नवरात्रि बोलते हैं। अगर 10 रातें होती तो इसको 10 रात्रि बोलते हैं, नवरात्रि न बोलते। कितनी रातें होती हैं, 9। तो 9 क्या है, संख्यावाची, और रात्रि मतलब क्या है, रात, यानी दूसरा पद प्रधान है, पहला पद क्या है, संख्यावाची। यही तो द्विगु समास है। क्या दोस्त, यही तो द्विगु समास है। क्या है, यही तो द्विगु समास है। और क्या है दोस्त, संगम, संगम कितने नदियां मिलती हैं, 3 नदियां मिलती है। जैसे त्रिनेत्र, क्या दोस्त, त्रिनेत्र, त्रि मीन्स क्या होता है, 3, नेत्र मीन्स नेत्र, त्रि मीन्स 3, नेत्र मीन्स नेत्र, त्रि मतलब 3, संख्यावाची, नेत्र मीन्स आंख, ये क्या है, प्रधान हो गया। तो ये कौन समास है, द्विगु समास। सप्त ऋषि, सप्त मीन्स 7, ऋषि मतलब ऋषि या मुनि, यानी 7 ऋषि। तो ये क्या है, पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या है, प्रधान। यही क्या है दोस्त, द्विगु समास है। चलिए मैं इसकी परिभाषा लिखा देता हूँ, किसकी, द्विगु समास की, इसकी द्विगु समास की। इसकी परिभाषा क्या है कि पहले द्विगु समास में द्विगु समास में पहला पद या पूर्व पद लिख सकते हैं दोस्त। पहला पद संख्यावाची, क्या दोस्त, पहला पद संख्यावाची तथा, पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है। उसे कौन समास कहते हैं, बहुव्रीहि कहते हैं, नहीं, द्विगु समास। कौन समास, द्विगु समास कहते हैं। क्या दोस्त, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसिया, मौसिया नहीं, द्विगु समास। क्या दोस्त, द्विगु समास, मौसिया नहीं, द्विगु समास। जिसमें पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं, द्विगु। द्वि मतलब 2, यानी पहला पद संख्या हो गया और दूसरा पद क्या होगा, प्रधान होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान, तो वही क्या होता है, द्विगु समास होता है। इसकी परिभाषा की बात करें, वो उदाहरण बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पेपर में लिख देगा क्या, क्या, दशानन, क्या लिख देगा, दशानन। मान लीजिए बहुविकल्पी में आ गया दशानन। दो से बहुब्रीहि समास है। क्या दोस्त, बहुब्रीहि समास है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, अगर बहुब्रीहि समास रहेगा तो इसको आप बहुब्रीहि समास में टिक लगाएंगे। अगर बहुब्रीहि समास नहीं रहेगा तो इसमें क्या लगाएंगे, द्विगु समास, क्योंकि इसमें 10 क्या है, संख्यावाची। आनंद मीन्स क्या होता है, सर होता है। क्या दोस्त, आनंद मीन्स सर, यानी कि 10 में 10, आनंद मीन्स सर, यानी कि 10 क्या हो गया, संख्यावाची, आनंद मीन्स सर, यानी कि पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद क्या हो गया, प्रधान। तो क्या हो गया, द्विगु समास। अगर इसकी बहुब्रीहि समास की बात करें तो 10 मीन्स क्या होता है, 10 आनंद, यानी कि 10 है सर जिसके। क्या हो गया, 10 है सर जिसके, वो क्या है, रावण। रावण कितने मुख है, सर है 10, कितने हैं, सर कितने, 10। दशानन और क्या है, चौराहा,
चौराहा, उसके बाद क्या है तिराहा, उसके बाद क्या है नवग्रह, उसके बाद क्या है नवरात्रि, और उसके बाद क्या है सप्तऋषि। क्या है सप्तऋषि। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं आपको समझने के लिए इतना बता देता हूँ कि आप समझ लेंगे तो उदाहरण काफी बना लेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो परिभाषा उदाहरण सब आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक समझना है। क्या दोस्त, ध्यानपूर्वक समझना है। तो मैं वादा करता हूँ आपको द्विगु समास बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। क्या दोस्त, पूरा डिटेल में समझ आ गया होगा। द्विगु समास क्या, तो द्वि मतलब दो, यानी पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद प्रधान होता है, वही द्विगु समास होता है। जैसे दशानन, चौराहा, तिराहा, नवग्रह, नवरात्रि, और क्या है क्या है सप्तऋषि। क्या, और एक क्या है सप्ताह। सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। कितने दिन का, 7 दिन का। तो इसमें जितने मैंने उदाहरण दिखाया, इसमें पहला पद देखिए सब संख्यावाची, 10 मीन्स 10, 4 मीन्स 4 रास्तों का समूह। क्या दोस्त, 4 राहों का समूह चौराहा। तिराहा 3 राहों का समूह। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। नवरात्रि 9 रातों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। पहला पद संख्यावाची आ रहा है, दूसरा पद क्या आ रहा है प्रधान आ रहा है। तो ये क्या है द्विगु समास। तो दोस्त इसको जल्दी से नोट्स कर लीजिएगा। उसके बाद क्या बताऊंगा बहुब्रीहि समास। क्या बताऊंगा बहुब्रीहि समास। दोस्त इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। दोस्त मेरे राइटिंग पर आप मत जाइएगा, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं जो बोलता हूँ उसको आप समझिए, बस हो गया। राइटिंग पर मेरे मत जाइए कि राइटिंग सर की नहीं बैठ रही है। राइटिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है। तो दोस्त चलिए मैं वादा करता हूँ कि आपको नोट हो गया होगा। तो मैं उसके बाद क्या बताऊंगा बहुब्रीहि समास। क्या बताऊंगा बहुब्रीहि समास। क्या बताऊंगा बहुब्रीहि समास। आपको दोनों समास पूरे डिटेल मैंने बता दिया और समझ में भी आया होगा। अगर ध्यान से समझ में आएगा मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करिए। कमेंट किया करें तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ आप क्या परेशानी है। तीसरा क्या दोस्त बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। क्या दोस्त बहुब्रीहि समास। क्या दोस्त बहुब्रीहि समास। दोस्त बहुब्रीहि, बहु मतलब बहुत से। क्या दोस्त बहु मतलब बहुत से, यानी इसमें क्या है यानी कि बहुत से यानी कि अगला, यानी क्या दोस्त अगला। बहु मतलब बहुत से, यानी कि इसमें क्या होगा परिभाषा क्या होगी कि इसमें ना तो पहला पद प्रधान रहेगा ना तो दूसरा पद प्रधान रहेगा। बहु मतलब तीसरा, बहुत पद, यानी कि क्या हो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2, और बहुवचन मतलब तीसरा। क्या दोस्त इसमें ना तो पहला पद प्रधान रहेगा ना तो दूसरा पद प्रधान रहेगा। इसमें कौन सा पद प्रधान रहेगा, क्या दोस्त तीसरा पद। क्या दोस्त तीसरा पद। जैसे मान लीजिए क्या आ जाएगा पीताम्बर, आगे पेपर में आ जाएगा पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है, तो पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका। अब एक बात आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुब्रीहि समास में जिसके या जिसका ये शब्द जरूर आएंगे। क्या दोस्त जिसका, जिसके, ये शब्द क्या आएंगे जरूर आएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है पीताम्बर। क्या है पीताम्बर। पीताम्बर में जैसे पीला है अंबर जिसका, क्या है श्री कृष्ण। क्या है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की अंबर क्या है पीला है, वस्त्र क्या है पीला है, पीताम्बर। यानी ना तो इसमें पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा पद, तीसरा पद श्री कृष्ण के ऊपर चला गया। तो क्या हो गया बहुब्रीहि समास। जैसे मान लीजिए क्या है दशानन, 10 आनंद। दशानन मीन्स 10 है आनंद जिसके, सब जिसके, किसके 10 है रावण के। यानी कि दशानन में न तो पहला पद प्रधान है ना तो दूसरा पद प्रधान है, इसमें तीसरा पद प्रधान हो गया। तो कौन समास है, कौन समास है बहुब्रीहि समास। और जैसे मान लीजिए क्या है दोस्त त्रिनेत्र। क्या दोस्त त्रिनेत्र, यानी कि 3 है नेत्र किसके हैं भगवान शिव। क्या दोस्त भगवान शिव। क्या दोस्त भगवान शिव त्रिनेत्र, उसको उनकी 3 आंखें हैं। इसमें क्या होगा अपना पहला पद प्रधान है, यानी कि इसमें जिसके शब्द आ जाता है, जिसके मतलब किसी तीसरे के लिए बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तो चलिए मैं इसकी परिभाषा आपको बता देता हूँ। बहुब्रीहि समास परिभाषा इसकी क्या है कि इस समास में
इस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है, इस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। मैंने वही बताया कि इस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है और ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे मान लीजिए इसका क्या उदाहरण, क्या दोस्त, चक्रपाणी, दशानन, त्रिनेत्र, पीताम्बर, और क्या है दोस्त, और क्या है? चक्रपाणी। चक्रपाणी मतलब चक्र है हाथ में जिसके, जिसके शब्द आया और ये किसी तीसरे के लिए बात कर रहा है। चक्रपाणी यानी चक्र है हाथ में, किसके हाथ में चक्र रहता है? भगवान विष्णु के हाथ में क्या रहता है? चक्र रहता है। किसके? भगवान विष्णु के हाथ में चक्र रहता है। और क्या है? दशानन, 10 है मुख जिसके, वो कौन है? रावण। त्रिनेत्र यानी 3 है आंखें जिसके, कौन है? भगवान शिव। पीताम्बर पीला है अम्बर जिसका, श्री कृष्ण। और क्या है? वो क्या, वीणावादनी। वीणावादनी मतलब वीणा है हाथ में जिसके, वीणा मतलब गिटार जिसको बोलते हैं, यानी कि वीणा है हाथ में जिसके, वो कौन से है? सरस्वती। क्या सरस्वती माता देखते हैं आप हाथ में हमेशा वीणा लिए रहती है, वो कौन सा है? वीणावादनी। दो से सब क्या है? बहुब्रीहि समास। इसमें कोई तीसरा पद प्रधान रहता है, आपको ये बात ध्यान रखना है। और इसमें जिसके शब्द जरूर आएगा, जिसके या जिसका, ये सब क्या आएगा? ये सब जरूर आएंगे। दोस्त मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुब्रीहि समास पूरा डिटेल में समझ आ होगा। मैंने यहाँ 3 समास बताया, कौन कौन सा? द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। और मैं अगले वीडियो में 3 समास की बात करूंगा। कौन कौन समास? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, और क्या अलग? अव्ययीभाव समास। आपके कक्षा 10 में 5 समास दिए हैं। इसमें क्या 5 समास दिए हैं और कौन कौन से दिए हैं आप अपने सिलेबस में देख लेना, उसके हिसाब पढ़ना। मेरे हिसाब से कि अव्ययीभाव समास नहीं दिया है, अव्ययीभाव या तत्पुरुष समास नहीं दिया है, और बाकी सब हैं। दोस्त आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स का जरूर लेकर गए हैं। तो दोस्त चलिए मैं आज का यहीं तक रखता हूँ वीडियो। 3 समास मैंने बताया, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा 3 समास की। तो दोस्त चलिए आज का मैं वीडियो यहीं तक रखता हूँ। तो दोस्त आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहना है। क्या दोस्त? ध्यानपूर्वक देखते रहना है और मेरे इस चैनल पर लगातार बने रहिए। मैं देख रहा हूँ कि अभी थोड़ा कमेंट मेरे आ रहे हैं ये वीडियो में और लाइक भी बढ़ रहा है। दोस्त आप ही दोस्तों का सहारा है कि आप दोस्त वीडियो को पूरा देखा करिए और जहाँ तक हो सके शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए और लाइक सब्सक्राइब भी करवाते रहिए ताकि मैं पूरा आपको उत्साह के साथ पढ़ा सकूँ। दोस्त चलिए मैं आज के वीडियो यहीं तक रहता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच।